नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूपेंद्र गौड़। मैं आपको आज एक 2 ब्लेड वाला पंखा फर्राटा जो कि फर्राटा के नाम से जानते हैं, उसको भरना सिखाऊँगा। आज फिर से एक पंखा आया है जो कि नए डिज़ाइन में गोल मोटर वाला है। आप उसको देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये मोटर है जो पुराना मॉडल है। इसका जो पुराना वर्ज़न आता था, सबसे पहले ये गोल मोटर वाली है। इसको हम भरेंगे 12 कॉल में 3-3 के सेट बनाकर एक यूनिक तरीके से इसको भरेंगे, जिससे कि स्पीड भी अच्छी आए और इसकी वर्किंग भी अच्छी हो और स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो ग्राहक खुश होकर पैसे देगा। तो ठीक है, इसके लिए बनाते हैं हम कॉल। कॉल दोस्तों, इसमें कॉल की लंबाई रहेगी 9 9 इंची गोलाई और एक 11 इंची गोलाई, एक 13 इंची गोलाई, 3-3 के सेट बनेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए स्टार्टिंग रनिंग का कॉल तैयार करते हैं। तो ठीक है, चलो। तो दोस्तों, ये कॉल हैं, रनिंग के कॉल बनाए हैं। ये 3-3 के सेट बना लिए हैं। मैंने इन कॉलों को अब इसके अंदर अपन डालते हैं। इनकी पिच रहेगी अपनी। दोस्तों, रनिंग कॉल की पिच रहेगी 1 से 8, 1 से 8 में एक बार और 1 से 8 में एक। दोस्तों, 1 से 8 में एक बार, 1 से 10 में एक बार और 1 से 12 में एक बार। इस तरीके से इसकी रनिंग पिच रहेगी। दोस्तों, अब इसको अंदर डालने की। दोस्तों, इस तरीके से ये तीनों कॉल आपस में जुड़े रहते हैं। इसका ये इनर है, ये आउटर है, फिर इनर है, फिर आउटर है। इस तरीके से तीनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इनको 3-3 के सेट में अब इसको हम डालते हैं, इसमें डाल करके। दोस्तों, पहला कॉल हम कहीं से भी एक जगह से सिलेक्ट करके एक स्लॉट में डाल देते हैं। अब हम 1 से 8 में इसको डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से 8 में इसको डालते हैं, यानी कि बीच में 6 छोड़ करके। 1 2 3 4 5 6, यानी कि खाली स्लॉटें 6 स्लॉटें छोड़नी है बीच में। इस तरीके से दोस्तों। दोस्तों, इस तरीके से। चलो, मैं इन तीनों को कॉलों को फंसा लेता हूँ, फिर बताता हूँ। दोस्तों, इस तरीके से ये अपना इनर है, ये इनर है और ये आउटर है। दोस्तों, ये इसके अंदर जाएगा। इसी तरीके से हम पूरी मोटर को तैयार कर लेंगे।
दोस्तों इस तरीके से इसको ये दूसरा कॉल भी डाल दिया हमने। 1 से 10 में इसको डालना है। 1 से 8 में पहला वाला कॉल डालना है और दूसरा कॉल 1 से 10 में डालना है। अब तीसरा कॉल 1 से 12 में जाएगा। दोस्तों इस जो कनेक्शन का सिस्टम है ना, ये कनेक्शन इधर से आउटर आए, इसमें इनर हो गया। इसका आउटर ये बाहर निकल जाएगा। ये दोस्तों इसी तरीके से इसको भी हम फंसाते हैं। इस तरीके से फंसाना है। ये इसका आउटर, इसका इनर। इस तरीके से दो तीनों कॉल हमने इसके अंदर फंसा लिए हैं। तो दोस्तों इसको खोल करके अब हम आपको बताते हैं। ये देखो, इस तरीके से दोस्तों फंसानी है। ये पहला 1 से 8 में बीच में 6 स्लॉटें छोड़ दी गई हैं। उसके बाद में फिर ये 1 से 8, 1 से 8 में और फिर 1 से 10 में और फिर 1 से 12 में ये दोनों कॉल फंसा दी गई हैं। इसी तरीके से सामने वाले इस साइड के भी कॉल हम फंसा लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से इसको हमने तैयार कर लिया है। अब ये रनिंग के कॉल गिर चुके हैं। दोस्तों इसके टर्न है, इसका नंबर है 30 नंबर और इसके टर्न रखे हैं हमने 200। ये 3 दिन के सेट में है। इसके लिए हमें अब स्टार्टिंग के कॉल बनाते हैं। दोस्तों इसी तरीके से मैंने स्टार्टिंग के कॉल बना लिए हैं। ये उसी तरीके से हम फंसाएंगे। 1 से 8 में एक बार और 1 से 10 में एक बार और 1 से 12 में फिर से एक बार। और अब की बार से पिछले कॉलों की लंबाई से दोनों की डिफरेंस लंबाई है। उसकी लंबाई थी 9 इंची, तो इसकी 8 है। और उसकी 9, 11, 13 थी। इसकी 8, 10, 12 है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं डालता हूँ। दोस्तों इस तरीके से ये स्टार्टिंग का कॉल भी हमने फंसा लिया है। ये देखिए, बीच में हमको इनमें छः छः स्लॉटें छोड़नी है। उसके बाद में 1 से 8 में, 1 से 10 में और 1 से 12 में हमको स्लॉटें डालनी है। और इनर और आउटर का ध्यान रखना है दोस्तों, तभी ये मोटर सही तरीके से वर्क करेगी। इसका दूसरा कॉल भी मैं डालता हूँ इसमें। इसका नंबर मैं बताता रहूँगा, मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहें। दोस्तों मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक प्यारी सी कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों इस तरीके से ये स्टार्टिंग के 3 कॉल और हैं। अब इनको हम इसमें डालते हैं। उसी तरीके से डालना है। 1 से 8 में, 1 से 10 में और 1 से 12 में एक-एक बार डालना है। चलो इसका नंबर हम डालते समय बताते रहेंगे। दोस्तों इसका स्टार्टिंग का ये इनर और सामने वाले स्टार्टिंग कॉल का इनर आमने-सामने होना चाहिए, जिससे कि कनेक्शन सही तरीके से होंगे। और मैं इसका जो गोलाई में लंबाई है वो है 8, 10 और 12। ये 8, 10, 12 की कॉलें हैं। दोस्तों उसी तरीके से 1 से 8 में, 1 से 10 में, 1 से 12 में ये कॉलें जाती हैं। और दोस्तों इसका नंबर मैं बताता रहूँगा इसमें। दोस्तों इस तरीके से ये भर के तैयार हो जाती है। इसमें इसकी अब हम इसकी बाइंडिंग करते हैं, इसके कनेक्शन। दोस्तों मैं कनेक्शन भी आपको अब की बार बताऊँगा। मेरे साथ जुड़े रहें।
दोस्तों इस तरीके से एक लेदर पेपर काटते हैं दो, और इसमें सेपरेटिंग के लिए इस तरीके से दोनों कॉल के बीच में स्टार्टिंग और रनिंग के आपस में शॉर्ट ना हो, इसके लिए हम ये स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में ये लेदर पेपर लगा देते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आराम से आप मोटर बिल्कुल आसानी से भर सकते हो, बहुत आसानी से भर सकते हैं। अब मैं इसकी बाइंडिंग करता हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों इसमें ये एक इसको देसी गांव की भाषा में इसको खूंटा गांठ के बोलते हैं। इस तरीके से इसमें एक दोस्तों ये बाइंडिंग के लिए खूंटा गांठ लगाते हैं इसमें। ये देखो दोस्तों इस तरीके से इसको अब हम इसको बांधते हैं। इसके बांधने के बाद मैं आपको फिर से वीडियो इसकी इसलिए स्किप करता हूँ मैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा। दोस्तों इस तरीके से हम इसको तैयार कर लेते हैं। ये बाइंडिंग हो गई है। इसकी बाइंडिंग करने के बाद अब इसको हम उस साइड से भी बाइंडिंग करते हैं। इस साइड में कनेक्शन करना बताऊंगा आपको, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तो एडजस्ट कर लेना दोस्तों। क्या है, कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा सा खोना पड़ता है। वीडियो लास्ट तक देखते रहें। इसमें दोस्तों हमने स्टार्टिंग में डाला था नंबर 30 नंबर ही इसमें स्टार्टिंग में डाला है हमने। एक ही नंबर से इस मोटर को भरा है, और इस मोटर को भरने के लिए 3-3 का सेट बनाया है। टर्न उसमें 200 थे और इसमें 225 डाले हैं। रनिंग के टर्न 200 और स्टार्टिंग के 225। दोस्तों ये इसका आउटर है, ये इसका इनर है रनिंग का, और एक इनर इधर है और एक आउटर इधर है। आउटर से आउटर को जोड़ेंगे दोस्तों, इस तरीके से आउटर को आउटर से जोड़ेंगे, और इनर के लिए इनर कनेक्शन के लिए छोड़ देंगे। और ये स्टार्टिंग में इसी तरीके से स्टार्टिंग में आउटर का आउटर से और इनर का इनर से हम आपस में जोड़ देंगे, और इनर को कनेक्शन के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से दोस्तों कनेक्शन होते हैं। इसको कनेक्शन की विधि को बोलते हैं 1 से 3 में। 1 से 3 के कनेक्शन इसी में भी होते हैं दोस्तों। इस तरीके से मैं करके बताता हूँ दोस्तों। हम इस तरीके से ये इनर इनर साइड से कर लेते हैं। ये वाले इनर साइड से रख लेते हैं, और इसके भी इनर स्टार्टिंग के भी साइड से रख लेते हैं। और इसका आउटर और इसका आउटर ये हम पास में रख लेते हैं। इसमें एक स्लिप पहना दी है मैंने, और एक स्लिप इसमें डालता हूँ एक स्लिप। और दोस्तों इस तरीके से इन दोनों को आपस में जोड़ता हूँ। ये देखो दोस्तों इस तरीके से ये आपस में जुड़ जाते हैं। और ये इसका आउटर है और ये इसका आउटर है। इसको भी हम इसी तरीके से आपस में जोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं 1 से 3 में कनेक्शन। ये देखो दोस्तों, ये ये इस तरीके से कनेक्शन हो जाएंगे। अब हम चलो इसको माचिस की तीली से इनको जलाते हैं, इसकी पॉलिश साफ करते हैं दोस्तों। इस तरीके से ये साफ कर लिया हमने। अब इसको इस तरीके से मोड़ के इसके ऊपर स्लिप चढ़ा देते हैं। ये देखो दोस्तों इस तरीके से इनको करना है। अब दोस्तों इन पर भी स्लिप चढ़ाकर ये कनेक्शन के लिए निकाल देंगे दोस्तों। इस तरीके से आधा इंची का एक लेदर पेपर काटते हैं। इस तरीके से एक लेदर पेपर काटते हैं, और सेपरेटिंग के लिए इसमें लेदर को लगाया जाएगा स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में। जिस तरीके से पहले उस दूसरी साइड लगाया था, उसी उसी हिसाब से इसमें भी लगाया जाएगा। इस तरीके से ये सेपरेटिंग के लिए पेपर इसमें बीच में लगाया जाता है दोस्तों। इस तरीके से लगाने से ये आपस में शॉर्ट नहीं होती दोस्तों। इस तरीके से इसमें
इस तरीके से इस पे लपेटेंगे। ये कनेक्शन के लिए रनिंग के तार हैं, इनको इस तरीके से बांधेंगे। दोस्तों इस तरीके से इसको स्लिप को इसके ऊपर चढ़ा देंगे, जिससे कि ये आपस में शॉर्ट नहीं हो। इस तरीके से दोस्तों इसी तरीके से इस तरफ भी हम इसको बांधेंगे। इस तरीके से इसको लपेटेंगे ये, और इसको इस तरीके से फिर से हम बांधेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अगर पूरी तरह से अगर जानकारी लेनी है दोस्तों, वीडियो स्किप करके अगर देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इससे तो देखें नहीं तो ठीक है। इस तरीके दोस्तों ये कनेक्शन निकल जाते हैं इस तरीके से, ये इधर ये इधर। अब मैं दूसरे भी कनेक्शन स्टार्टिंग के इसी तरीके से निकाल लेता हूँ। दोस्तों इस तरीके से ये मैंने चारों तार निकाल लिए हैं, ये 4 कनेक्शन निकल के बाहर आ जाते हैं। दोस्तों अब मैं इसको बाइंडिंग करके फिर से दोबारा बता। दोस्तों बाइंडिंग करने के लिए मैं ये धागा लेता हूँ, इससे इसकी बाइंडिंग करता हूँ, और मैं इसकी बाइंडिंग करने के लिए ये तार है, इस तरीके का तार, इसको मैं इससे बाइंडिंग करता हूँ। दोस्तों इस तरीके से ये मोटर मैं बाइंड कर रहा हूँ। इस तरीके से मोटर को बाइंड करके इस तरीके से दोस्तों ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये मोटर इस तरीके से तैयार हो गई है, इसके 4 कनेक्शन निकल गए और ये पूरी तरह से बाइंडिंग कर दी गई है। इस तरीके से अब हम इसको उसमें मोटर में फंसाते हैं। फंसा करके दोस्तों वही सेटिंग करके उसको लगाना है, और स्पीड इसकी बताऊंगा मैं। दोस्तों इस तरीके से ये भर के तैयार हो जाती है। अब हम इसको उसी में फंसाएंगे, इसके मोटर के ढोल में फंसा करके फिर इसको चलाएंगे, फिर ग्राहक को देंगे।